नजर भर देख ले मुझको, शरण में आ पड़ा तेरी। नजर भर देख ले मुझको, शरण में आ पड़ा तेरी। नजर भर देख ले मुझको, शरण में आ पड़ा तेरी। तेरा दरबार ऊंचा है, तेरा दरबार है ऊंचा, कठिन जाना है मंजिल का। तेरा दरबार है ऊंचा, कठिन जाना है मंजिल का। हजारों दूत मार्ग में, हजारों दूत मार्ग में, खड़े हैं पंथ को घेरी। हजारों दूत मार्ग में, खड़े हैं पंथ को घेरी। नहीं है जोर पैरों में, न दूजा संग में साथी। नहीं है जोर पैरों में, न दूजा संग में साथी। सहारा दे मुझे अपना, करो नहीं नाथ अब देरी। सहारा दे मुझे अपना, करो नहीं नाथ अब देरी। नहीं है भोग की वांछा, न दिल में मोक्ष पाने की। नहीं है भोग की वांछा, न दिल में मोक्ष पाने की। प्यास दर्शन की है मन में, प्यास दर्शन की है मन में, सफल कर आस को मेरी। प्यास दर्शन की है मन में, सफल कर आस को मेरी। क्षमा कर दोष को मेरे, बिरद को देख के अपने। क्षमा कर दोष को मेरे, बिरद को देख के अपने। ओ ब्रह्मानंद कर करुणा, मिटा दे जन्म की फेरी। ओ ब्रह्मानंद कर करुणा, मिटा दे जन्म की फेरी। नजर भर देख लो मुझको, शरण में आ पड़ा तेरी। नजर भर देख लो मुझको, शरण में आ पड़ा तेरी। ब्रह्मानंद जी का कहना है, निवेदन है सदगुरु से कि तुम एक नजर मुझे देख लो, मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। इसलिए तुम मेरी तरफ एक नजर देखो। आगे कहते हैं, तेरा दरबार है ऊंचा, कठिन जाना है मंजिल का। आगे निवेदन ये भी कह रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचना, शून्य तक जाना तो बड़ा कठिन है ना। उसीलिए कहते हैं कि तेरा दरबार है ऊंचा, कठिन जाना है मंजिल का। शून्य तक पहुँचने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती भी हैं, नहीं भी आती हैं, दोनों बातें हैं। इसलिए कि जब तक शून्य में हम पहुँचेंगे नहीं, दर्शन होगा भी नहीं। तो इसलिए कहते हैं तेरा दरबार है ऊंचा। कहा है ना कि जा पर हरि कृपा कर, देह तीन अभय वरदान। हाय गरीबी दारुण दुख और जगत अपमान।
मला इन 3 चीज़ों में से कोई एक तो आएगा ही आ सकता है ना? ये ऐसा है, वो भजन भी याद है ना, तुम ही खुद दर्द देते हो, तुम ही उपचार करते हो, दुखाते हो उसी का दिल जिसे तू प्यार करते हो। जिसको प्यार करता है उसका दिल तो दुखाएगा ही दुखाएगा, इसलिए कि उसकी परीक्षाएं भी तो लेनी है, उसको शुद्ध भी तो करना है, तभी तो वो सुधरेगा, तभी तो मंजिल मिलेगी है। यदि उसी तरह नरमी बरतते रहेगा तो कहाँ से मिलेगी। मार्ग बड़ा कठिन है, चारों तरफ माया का बहुत बड़ा पहरा है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ने कहा ना, इसलिए उन्होंने दूसरी तीसरी लाइन में कहा ना, तुम्हारी बस में है या है किसी कातिल का ये मकतल, तुम्हारी बज़्म में है या है किसी कातिल का ये मकतल, सजाए मौत देते हो जिसे स्वीकार करते हो। तो ये चीज़ें हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी बज़्म में ये तुम्हारी महफिल है या किसी कातिल का बूचड़ खाना किसी कसाई का बूचड़ खाना है, क्योंकि कसाई के बूचड़ खाने में क्या होता है, जो जाता है उसको गर्दन करना पड़ता है। इसलिए भक्त का कहना है कि तुम्हारी बस में है या है किसी कातिल का ये मकतल, सजाए मौत देते हो जिसे स्वीकार करते हो। जिसे स्वीकार करता है वो तो एक बार तो मरना पड़ेगा। हाँ, ये शरीर रहेगा, ये जीवन भी रहेगा, इससे नहीं मरना है, लेकिन मरना है अहंकार से, है ना, अहम से मरना है। वही मरना यदि वो मर गया, मन मर गया तो कुल मर गया। मर गया कि नहीं मर गया? मर गया, है ना। जब मन मर गया, अहंकार मर गया तो सब मर गया। तो इसलिए ये भजन जो है वही चीज़ यहाँ भी है ना, कि पंथ को घेरे हुए तमाम सब लगे हुए हैं जमदूत, कि हर से दाव लगे कि गिरावल कहाँ है कि वो जमदूत इसलिए लगे हैं, काल के एजेंट हैं, कि वो किसी भी जीवात्मा को इस उसके काल के जाल से बाहर जाने देना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसी में फंस के रहे और काल का ग्रास बनता रहे, 84 में भोगता रहे। इसलिए वो रास्ते में और रोड डालते हैं। लेकिन यदि सच्चा सद्गुरु है और हमारी सच्ची लगन, सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास सद्गुरु के प्रति है, तो उसी में से बचा के पहुँचा भी देता है। क्योंकि यदि गुरु खेवनहार है, गुरु ही मल्लाह काम कर रहा है, तो हम उसकी नौका पर बैठ जाएं, तो वो जानता है कि इस भवसागर में, इस नदी में कहाँ गर्त है, कहाँ खाई है, कहाँ पानी कैसा है, कहाँ पानी कैसे चलता है, ये सब उसको पता है। इसलिए वो काटते हुए पानी को जहाँ जहाँ खतरा है वहाँ से काट कर नाव को घुमा कर पार पहुँचा दे, है ना। ऐसा ही बात होता है ना। और जिसको पता ही नहीं है तो ना तो डुबा ही देगा ना, उसको कलर नहीं मालूम है कि क्या कैसे जाए। पानी का भी पता नहीं कि कहाँ पकड़ता है, कहाँ छोड़ता है। गर्त होती है, पानी राउंड करते रहता है, नाव को पकड़ लेता है, जल्दी छोड़ता ही नहीं, वो ले ही जाता है, डुबा देता है। ऐसी चीज़ें तो नहीं है जोर पैरों में, न दूजा संग में साथी। कह कि अब तो कमजोरी भी आ गई, बुढ़ौती आ गई, अब तो पैर में जोर भी नहीं है, नहीं है जोर पैरों में, न दूजा संग में साथी, दूसरा कोई संगी साथी भी नहीं है। सहारा दे मुझो अपना, करो नहीं नाथ अब। इसलिए वो सदगुरु से निवेदन करते हैं, परमात्मा से निवेदन करते हैं, कोई संगी साथी मेरा भय नहीं, आप ही सहारा दीजिए, अब देरी मत कीजिए, हैं, ऐसा कहते हैं। न ये भोग की वांछा, न दिल में मोक्ष पाने की, और हमारे अब भोग में कोई इच्छा नहीं रहेगी, और न तो कोई कामना है कि मैं मोक्ष ही प्राप्त करूं। अरे जब अपने निज स्वरूप को जो जान जाएगा, परमात्मा का दर्शन को, मोक्ष अपने आप होगा। अब हमें मोक्ष पावे का कौन जरूरत है। जब वो पहुंच गया, विकार रहित हो गया, शून्य हो गया, अपने निज स्वरूप का अनुभव कर लिया, तो मोक्ष हो गया। अब पानी की क्या जरूरत है, वो तो मिल ही गया, वो तो मजबूरी है मिलना, है ना।
अब उसको पाने की कोई इच्छा नहीं। इसलिए ये कहे कि नहीं, ये भोग की वांछा, भोग की भी इच्छा नहीं। जिसे परम भोग मिल गया तो भोग की क्या इच्छा है। लेकिन हाँ, सांसारिक कर्तव्य कर्मों को पूरा करने के लिए करना पड़ता है। लेकिन जो परम भोग को उपलब्ध हो गया तो उसको भोग की क्या इच्छा है। वांछा नहीं दिल में मोक्ष पाने की, प्यास दर्शन की है मन में, सफल कर आस को मेरी। अब एक ही इच्छा है कि हे सद्गुरु, आप अपने उस दिव्य स्वरूप का दर्शन दीजिए। प्यास दर्शन की है मन में, सफल कर आस को मेरी। तो यही मेरी आशा आप पूरा कर दीजिए। आप अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दे दीजिए बस। क्षमा कर दोष को मेरे, विरत को देख के अपने, मेरे सभी दोषों को क्षमा कर। और मैं आपके शरण में आया हूँ उसको देखते हुए कि आप भाई शरण गहे को राखी, सब अपराध विसार, है ना। तो वही चीज़ कहते हैं कि उसको देखते हुए विरध निभाने की बात कहते हैं। तो शरण गहे प्रभु राखी, सब अपराध विसार, देख के अपने। तो वो ब्रह्मानंद कर करुणा मिटा दे जन्म की फेरी। इसलिए ब्रह्मानंद जी कहते हैं सदगुरु से कि करुणा करके हे प्रभु, हे सदगुरु, अब ये जो आने जाने जन्म का फेरी चक्कर लगा है जन्म मरण का, उसको मिटा दीजिए। अर्थात अपना दर्शन दिए, खुद मिट जाएगा, मिटाने की क्या जरूरत है। तो दर्शन हो गया तो मिट गया, है ना। अब अंधकार को भगाने की क्या जरूरत है। गठरी बांध कर यदि हम पहुँचाते ना अंधकार को ए पार से वो पार सड़क पे, तो कहीं जाएगा वो, नहीं जाएगा। सूर्य को चाहे प्रकाश को चाहे बल्ब को जला दीजिए, तब भगाने की क्या जरूरत है। वो चला गया, सूर्य उग गया, अंधकार गया। बस यही बात है। ठीक हो।